महिला आरक्षण बिल संसद में पास कराने के बाद भाजपा क्रेडिट लेते हुए जश्न मनाना शुरू कर ही रही थी कि दिल्ली से उसके सांसद रमेश बिधूड़ी ने पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। महिला आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुद्दा ऐसा था कि विपक्षी दलों को भी समर्थन करना पड़ा। भाजपा लगातार कह रही है कि जो 27 साल में ना हुआ, जिसे कांग्रेस नहीं कर पाई, उसे उसने कर दिखाया। भाजपा अपनी पीठ थपथपा ही रही थी कि बिधूड़ी के वीडियो ने माहौल पलट दिया। लोकसभा में बसपा एमपी दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलकर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी फंस गए। बात ही ऐसी कही कि मंत्री के खेद जताने के साथ ही भाजपा को भी अपने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। बिधूड़ी से पूछा गया कि असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल के लिए क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्पीकर ओम बिरला ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि विपक्षी दल इतने से संतुष्ट नहीं है, वो एकजुट होकर एक्शन की मांग कर रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा अध्यक्ष को बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इस बीच एक मुलाकात की तस्वीर ने भाजपा को शायद एहसास करा दिया हो कि उसने कैसे राहुल गांधी को बड़ा मौका दे दिया। शुक्रवार तड़के ही बिधूड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था। इसी दौरान राहुल गांधी शाम को दानिश अली के घर पहुंच गए। दानिश भले ही बसपा के सांसद हों, लेकिन राहुल का उनसे मिलना कई सियासी संकेत दे रहा है। राहुल और दानिश अली की तस्वीर अब वायरल हो रही है। दानिश अली बसपा के सांसद हैं, लेकिन उनके अपमान के मुद्दे को कांग्रेस बसपा से ज्यादा मुखर होकर उठा रही है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। यही लाइन उन्होंने दो तस्वीरों के साथ ट्वीट भी की। एक तस्वीर में वो दानिश अली को गले लगाए दिखते हैं और दूसरी तस्वीर में वो दानिश के साथ हाथ मिलाते हुए एकजुटता दिखा रहे हैं। ये तस्वीर काफी कुछ कहती है। इन तस्वीरों से सवाल उठने लगा कि क्या दानिश अली को झप्पी देकर राहुल ने बड़ी सियासी बाजी मार ली। कांग्रेस ने ट्वीट किया, भरी संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली जी का अपमान किया था, उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय अपशब्द कहे थे। उस समय भाजपा के दो पूर्व मंत्री भद्दे ढंग से हंसते रहे। रमेश बिधूड़ी की यह शर्मनाक और ऊंची हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस अब दानिश अली के मामले को पूरे मुस्लिम समुदाय के अपमान से जोड़ रही है। मुस्लिम वोट बैंक भाजपा से वैसे ही दूर रहता है, लेकिन हाल के दिनों में भाजपा ने उन्हें अपने करीब लाने की काफी कोशिशें की हैं। बिधूड़ी के बयान ने इन कोशिशों पर चोट पहुंचाई है। मुस्लिम वोट बैंक परंपरागत रूप से कभी कांग्रेस का सपोर्टर रहा है। यूपी में बाद में वो सपा के साथ हो लिया। दानिश का साथ देकर राहुल गांधी इसी परंपरागत वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में है। ये छोटी बात नहीं है कि राहुल गांधी की मुलाकात के बाद दानिश अली ने बताया कि राहुल गांधी ने मेरा हौसला बुलंद किया। उन्होंने कहा कि अपने आप को अकेला मत समझना। मिशन 2024 में सभी दल जुटे हुए हैं। राहुल की कोशिश है कि किसी भी तरह मुस्लिम समुदाय इंडिया गठबंधन की ओर एकजुट हो। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की पसमानदा या पिछड़े मुसलमानों और दूसरी मुस्लिम केंद्रित मुहिम को झटका लग सकता है। कांग्रेस को यह मौका भाजपा ने ही दिया है। आने वाले चुनाव प्रचार में राहुल ही नहीं, पूरा विपक्ष इस मुद्दे को भुना सकता है। राहुल के सियासी दांव से मायावती और अखिलेश यादव भी टेंशन में होंगे। मायावती की बसपा ने अपने सांसद के साथ हुई घटना पर विरोध जताया, लेकिन दानिश अली से मुलाकात करके राहुल गांधी बाजी मार ले गए। अटकलें तो यहां तक लगाई जाने लगी हैं कि राहुल का रवैया देखकर दानिश अली कांग्रेस में आ सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी टेंशन होगी, क्योंकि बात मुस्लिम वोट बैंक की है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन यूपी में उन्हें अपने जनाधार की चिंता बढ़ गई होगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। कहीं 2024 के चक्कर में ये बड़ा वोट बैंक शिफ्ट न हो जाए। भाजपा के लिए समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ सवाल नैतिकता के पतन का है। अगर ऐसी बातें खुलेआम संसद में बोली जाएंगी तो फिर कौन से लोकतंत्र के मंदिर की दुहाई दी जाएगी। भले ही भाजपा हिंदू वोटों को लेकर आश्वस्त हो, लेकिन नैरेटिव भी आजकल कमाल कर जाता है।